हाय दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरा इस चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड की जलवायु। आज हम उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड की वातावरण के बारे में बात करेंगे। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कई बार पेपर्स के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, उत्तराखंड का जलवायु हमारा मेन हेडिंग है। तो उत्तराखंड का जलवायु बेसिकली होता क्या है कि किसी भी स्थान की जलवायु, चाहे वो उत्तराखंड हो या किसी भी स्थान हो, वहाँ की जलवायु जो होती है भौगोलिक वहाँ की भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, वायु दाब वो जल और स्थल के वितरण पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, कहीं का भी जलवायु, वैसे तो हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, पर किसी भी स्थान का जलवायु, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से कितने ऊंचाई पे है, वायु दाब क्या है, और जल और स्थल के वितरण पर निर्भर करती है। जलवायु का अध्ययन सामान्यतः ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो जलवायु है, अगर हम उसके अध्ययन की बात करेंगे तो ऋतुओं के आधार पर किया जाता है, क्योंकि आपको पता है हर ऋतु में जलवायु अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु आपको सबको पता है, समर को हम बोलते हैं, ठीक है। समर को हम ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं समर। भूमध्य रेखा से, ठीक है, भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। यानी कि जो हमारा ग्रीष्म ऋतु होता है वो होता कब है, बेसिकली जब भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। अब दोस्तों, इसमें पेपर के लिए क्या क्वेश्चन बनता है, इसमें यह आ जाता है कि भूमध्य रेखा से, क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो शुरुआत होती है। ऑप्शन दे देगा ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, इस टाइप का ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क की ओर बढ़ता है तो हमारा ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों हम वर्षा ऋतु। अगला है दोस्तों हमारा वर्षा ऋतु, जैसे कि यानी कि हम बोलते हैं मानसून, ठीक है, इसको हम मानसून बोलते हैं। इसकी जो अवधि होती है, मतलब जब हमारा मानसून होता है या वर्षा ऋतु जो होती है हमारी, वो जून से अक्टूबर तक होता है। जून से अक्टूबर होता है। पेपर में आता है क्वेश्चन दोस्तों, वर्षा ऋतु का समय कब होता है या मानसून का समय कब होता है। ऑप्शन दे देगा जून से अक्टूबर, फरवरी से दिसंबर, ऐसा कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए हमारा वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक होता है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है, बट कई बार जब पेपर में आता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको पेपर की दृष्टि से याद रखना है। और जो राज्य के प्रमुख जो वार्षिक वर्षा है उस पर हम जरा यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। सबसे कम वर्षा, ठीक है दोस्तों, सबसे जो कम वर्षा होती है वो होती है बृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में, ठीक है। बृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में, ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में, ठीक है दोस्तों। सबसे कम वर्षा होती है बृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में। कितनी वर्षा होती है यहाँ पे, केवल 40 से 80 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा होती है बृहद हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों में। क्वेश्चन आता है दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, बृहद हिमालय के ऊपरी उत्तरी क्षेत्रों में। और कितनी वर्षा वहाँ पर होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, 40 से 80 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें कम वर्षा, सबसे कम वर्षा है, और जो कम वर्षा होती है, यानी कि कम तो है बट इससे थोड़ा सा क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, वो होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए तो सबसे कम हो गई, ये थोड़ा सा कम हो गई, मतलब इससे ज़्यादा, बट वैसे कम वर्षा ये होती है मध्य हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में, ठीक है। मध्य हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में, ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में,
जो कम वर्षा होती है वो मध्य हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में। हालांकि सबसे कम वर्षा तो हमारी बृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में होती है। और थोड़ा सा कम वर्षा की बात करें हम, मतलब इससे ज़्यादा होगी तो वैसे कम ही है, 80 से 120 सेंटीमीटर मध्य हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में। और जो अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा वो होती है 120 से 200 सेंटीमीटर। 120 से 200 सेंटीमीटर ये होती है, और ये होती है दून तथा मध्य हिमालय की दक्षिण ढालों व नदी घाटियों में। ये होती है दून व मध्य हिमालय के दक्षिणी, मध्य हिमालय के दक्षिणी है ये, दक्षिणी ढालों व नदी के घाटियों में और नदियों के घाटियों में। ठीक है, दून व मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों व नदियों के घाटियों में, दक्षिणी ढालों व नदियों के घाटियों में थोड़ा सा अधिक वर्षा होती है। बट हम ये कह सकते हैं जैसे कम है तो सबसे कम भी है, तो अधिक होगा तो सबसे अधिक भी है हमारा। सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यानी कि आप ये भी देख सकते हैं, सीरियल वाइज भी इसको याद कर सकते हैं। सबसे कम वर्षा होती है हमारी 40 से 80 सेंटीमीटर, फिर उससे थोड़ा अधिक 80 से 120, फिर उससे अधिक 120 से 200, उससे भी अधिक 200 से अधिक। उसको आप सीरियल वाइज याद कर सकते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि 120 से 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है, तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम दून व मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों व नदियों के घाटियों में होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे अधिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, वो कहाँ पर होती है। वो होती है शिवालिक। ये होती है दोस्तों शिवालिक, भाबर एवं तराई क्षेत्रों में। शिवालिक, भाबर एवं तराई क्षेत्रों में। ये होती है दोस्तों शिवालिक, भाबर एवं तराई क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे अभी वर्षा ऋतु। और अब हम लास्ट में जो बात करेंगे वो करेंगे अभी शीत ऋतु की, यानी कि विंटर की। तो दोस्तों अगला है हमारा शीत ऋतु, यानी कि विंटर। सबसे पहले तो दोस्तों ये होता कब है विंटर हमारा, कब से कब होता है, तो ये होता है हमारा अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर से मार्च तक हमारा विंटर होता है। ठीक है दोस्तों, विंटर मतलब आप समझ रहे हैं शीत ऋतु यानी कि ठंड। ठंड हमारा कब होती है, अक्टूबर से मार्च तक बेसिकली होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ठंड होती है हमारी वो होती है जनवरी में। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, खाली काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि शीत ऋतु कब से कब तक होती है, तो अक्टूबर से मार्च तक होती है। सबसे ज़्यादा ठंड कब होती है, तो जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। तो इस तरह के पेपर भी हमारे क्वेश्चन में बनते हैं। बेसिकली शीत ऋतु के बारे में हमारे इतना ही है कि थोड़ा सा हमारा जो ज़्यादा टॉपिक है वो वर्षा ऋतु के बारे में है, क्योंकि वर्षा क्या होती है कि अलग अलग होती है, किसी क्षेत्र में कम होती है तो कहीं पर ज़्यादा होती है। इसलिए हमारा वर्षा ऋतु का थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक, थोड़ा सा क्वेश्चन उससे ज़्यादा बनते हैं। बाकी हमारी जो ग्रीष्म ऋतु है और शीत ऋतु है इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बनते नहीं है। बेसिकली कब से कब होता है और किस महीना ज़्यादा ठंड होती है, बस हमारा यही है। इसके कुछ हम पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा की पॉइंट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉनसून से रिलेटेड, जो कि पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में एक्स्ट्रा बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों राज्य का सबसे ठंडा माह, राज्य का सबसे
ठंडा माह यानी कि महीना। तीसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, राज्य का सबसे गर्म माह। राज्य का सबसे, ये तो ठंडा हो गया, ठंडा महीना, सबसे गर्म माह हमारा कौन सा है। एक क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा। ठीक है दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन हमारे बनते हैं हमारे जलवायु से रिलेटेड। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है हमारा वो है, थोड़ा सा ये लग नहीं रहा तो हम इससे देखेंगे। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हमारा वो है नरेंद्र नगर। ठीक है, ये है हमारा नरेंद्र नगर, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे ये औसतन वर्षा होती है ना, यहाँ पे 318 औसत वर्षा यहाँ पे होती है। अब राज्य का सबसे ठंडा माह, अभी हमने ऊपर ही बात करी है, यहाँ पे देखिए सबसे ठंडा माह जो हमारा राज्य का जनवरी है। राज्य का सबसे गर्म महीना दोस्तों, राज्य का सबसे गर्म महीना है वो है जून में। हालांकि जून लास्ट से ही हमारा वर्षा ऋतु भी शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारा राज्य का सबसे गर्म महीना जून ही है। और राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा जो होती है, शीतकालीन मतलब आप समझिए शीतकालीन किसको कहते हैं, विंटर में, यानी कि विंटर में सबसे जो ज़्यादा वर्षा होती है हमारी वो होती है देहरादून में। सबसे ज़्यादा वर्षा देहरादून, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा में। दोस्तों ये पेपर जो हमने पढ़े की पॉइंट ये एक्स्ट्रा है, इससे रिलेटेड जो पेपर क्वेश्चन में आए हुए हैं और आगे भी आने के चांसेज हैं, किसी न किसी पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हमारा नरेंद्र नगर 318, जहाँ का औसतन वर्षा होती है। राज्य का सबसे ठंडा महीना जनवरी, कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा वैसे। सबसे गर्म महीना जून, लेकिन जून से हमारा शीतकालीन भी शुरू हो जाता है, सॉरी वर्षा ऋतु भी हमारी शुरू हो जाती है जून से। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन जो वर्षा होती है, यानी कि ठंड के दिनों में जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो है देहरादून, पौड़ी, टिहरी वो अल्मोड़ा। तो इस टाइप के पेपर दोस्तों क्वेश्चन में बनते हैं। क्वेश्चन हमारा दे देगा राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा, इन चारों का नाम भी होगा, बट 3 ऑप्शन गलत होंगे जिसमें कुछ और नाम भी हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 हम स्टेट हैं हमारे, देहरादून, पौड़ी, टिहरी व अल्मोड़ा। तो इस तरीके से दोस्तों पेपर का हमारा सेटअप बनता है। तो आपको इसलिए पेपर की दृष्टि से पढ़ना है। वीडियो एक बार समझ नहीं आए दोबारा देखना है, पॉज कर लें वीडियो जहाँ से समझ नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है पेपर की दृष्टि से, उत्तराखंड एग्ज़ाम, आगामी एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो आप, इसलिए हम ज़्यादा लंबा डिटेल नहीं जाते हैं, केवल पेपर की दृष्टि से जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं पर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में देखेंगे कुछ और चीज़ें, तब तक के लिए बाय बाय।